जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल स्टडीज का सॉल्व करवाने वाला हूं। जो 40 आपका क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, उन सभी 40 क्वेश्चन का मैं फुल्ली से डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को ठीक से मिला लीजिएगा। चलते हैं हम लोग यहाँ पे। आपका जो अभी हम करवाने जा रहे हैं वो आपका 11th-12th का में जो पूछा गया है जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चन, उसका आप लोग मिला लीजिए। चलिए, यहाँ पे देखा गया है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, तो इस टुकड़े को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर और आर पाई अनुपात का मान क्या होगा। तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, तो मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो इस पर ए जो है इस पर डॉट है, इस पर डॉट है, तो इस पर हम नहीं कर सकते हैं गलत कुछ, तो उसको तब तक के लिए छोड़ दीजिए। हम आगे उसको सही करवा देंगे। किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो यहाँ पर दिया गया है 34 का यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, दृष्टिपटल, या उसी को हम रेटिना कहते हैं। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, आपका शुक्रवाहिका। क्या होगा, शुक्रवाहिका इज ए राइट आंसर। मिलाते चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं। तो परागकोश में आपका क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह से आगे बढ़िए। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या होता है, तो ईस्ट में। किस में होता है, तो ईस्ट में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर प्रति अम्ल होगा। प्रति अम्ल इज ए राइट आंसर। फिर 39 का क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, को CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा कि जनगणना, ऑप्शन नंबर ए होगा, जनगणना विभाग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। मिला लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग करके आए हैं। तो आप अपना अपना मिला लीजिए, किसको कितना नंबर आ रहा है। कि निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। तो राइट आंसर 40 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो मॉरिशस इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आप 41 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कि इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है, क्या है। तो राइट आंसर आपका 41 क्या होगा, गगनयान, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 42 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, क्या है, तो कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, USA। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो फिर यहाँ पर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, तो हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। तो राइट आंसर क्या होगा 43 का, तो ऑप्शन नंबर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर इसके बाद देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, कौन सी तकनीक मृत्यु के पुनर्जीवित दिखा सकती है। तो 44 का राइट आंसर ए हमको अभी डाउटफुल है, इस पर हम चर्चा ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इसको हम आगे जा कर के सोल्व कर देंगे, तो आप लोग मिला लीजिएगा, तब तक इसको रहने दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
कि 2024 में जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो राइट आंसर 45 का आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्या है? तो किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 46 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पे देखिएगा, तो 47 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 48 नंबर क्वेश्चन फिर यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति के केंद्र कौन सा है? तो 48 का अफ्रीकी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, अफ्रीकी की रिफ्ट घाटी, अफ्रीकी की रिफ्ट घाटी। फिर यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो दिया है आपका कि भारत में सूक्ष्म बिंदु बस्ती मिलती है। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, अरावली, अरावली प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन को देखिए, तो 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपका रोहतास। ये क्वेश्चन हम अपने क्लास में करवाए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 51 को देखिएगा, तो तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो एल्ब्रुज, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्ब्रुज पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। फिर यहाँ पे 52वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है? तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है? तो भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, महेंद्रगिरी। क्या होगा? महेंद्रगिरी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 53 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो इनमें से कौन सा कथन वनस्पति और जीव की कमी का वैध कारण नहीं है? वैध कारण नहीं है। तो 53 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। न बृहद पैमाने पर योजना का विकास होगा, न कृषिगत फैलाव होगा, न चराई और जलाने की लकड़ी की एक भी करण होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पे दिया है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ अपने क्लास में, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा? भागलपुर, भागलपुर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, WC बनर्जी। फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो निम्न में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। अच्छा से मिलाइए दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपका 100% सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन MK गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो राइट ये आपका वो असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। तो इसीलिए आपका राइट आंसर 1 से 2 से अधिक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन के संबंध नहीं था? होम रूल आंदोलन का संबंध नहीं था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सरोजनी नायडू।
सरोजनी नायडू इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। फिर यहाँ पे दिया है कि किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी, तो राइट आंसर क्या होगा, तो 61 का आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इज ए राइट आंसर। फिर आपका दिया है अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी, तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। फिर 63 नंबर क्वेश्चन, ये आपका सवाल है, प्रश्न है, जो मैं यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे दिया है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो महानुभाव भाई सब जो भेजे हुए हैं तो वो सही किया है यहाँ पर। तो इसका होल स्क्वायर किया है, तो इसको तोड़ा है तो क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। x से x कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, तो बच गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। आप यहाँ पे देखिएगा इस चारों ऑप्शन में से कोनो ऑप्शन में है तो नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। फिर यहाँ पे देखिएगा एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है, यदि 10% की छूट की अनुमति है तो इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे 10% अधिक और फिर 10% की छूट। तो यहाँ पे देखिए ये भी फार्मूला पर बैठा दिया गया है, तो 10 प्लस 10 माइनस ए बी है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से कीजिएगा, ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100, इस पर जो चढ़ाइएगा तो आपका 1 आएगा, तो 1% का क्या हो जाएगा, इसका हानि हो जाएगा, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, तो यहाँ पे दिया है कि पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को निम्न किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो 81 को जब यहाँ पे एलसीएम लिया है तो ये आपका कितना हुआ, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। यहाँ पे घन कह रहा है तो घन के लिए 3 को का जोड़ा मिलाएंगे, 3 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसी 81 में जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27। तो ये हो गया 27 क्या हो गया, घन हो गया, किसका, तो 3 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 इज राइट आंसर। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है 66 का क्वेश्चन कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:5। इसका अंतर किया कितना दिया है, 66। तब 5 2 7 अनुपात 7 को जो यहाँ पे क्या कीजिएगा, सॉरी अंतर है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे दिया है 2:5 का अंतर दिया है कितना, 66। यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, अनुपात में अंतर 3 का यहाँ पर होगा 66, 3 एकान 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना, 22। अनुपात 1 का मान कितना आया, 22। गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फंसा देगा, अनुपात 1 का मान आया है 22, लेकिन अनुपात में यहाँ पर कितना कितना है, तो 2, तो 2:2, 1 का 22 है तो 2 का कितना होगा, तो 2 गुने 22 इजकल टू कितना, 44 है। फिर यहाँ पे कितना है, 5 गुने फिर कितना, 22 कितना, तो 110 गुना करेंगे तो कितना होगा, 110, यानी 44 110। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे क्रम से नहीं दिया हुआ है, क्रम से दिया होता तो पहले क्या होगा, अनुपात में क्रम से दिया होगा हुआ रहता तो पहले 44 होता तब 110 होता, लेकिन सो नहीं है, खाली मिलाना है आंसर, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पे फिर दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसी में कोण ए और कोण बी का अनुपात यहाँ पे कितना दिया है, 1:2। मान के चलते हैं ये समांतर चतुर्भुज है, तो एक ए कोण है, एक ए कोण है, ठीक है, तो इन दोनों कोण का जो है कितना दिया है, कितना अनुपात में है, 1:2 में दिया है, ठीक है, 1:2 में। जब किसी समांतर चतुर्भुज को जब दो कोण को मिलाते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री। तो अनुपात में यदि जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3, तो 3 बराबर कितना, 180, 3 एकान 3, 3 छक्का 18, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
साइड। ठीक है, कोण ए का वैल्यू पूछ रहा है तो कोण ए का वैल्यू क्या होगा, अनुपात क्या था, एक का क्या हो जाएगा आपका कितना 60। बेलन, बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 cm और और कुल सतह का क्षेत्रफल 968 सेमी है। इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इजकल टू कितना 968 है ना, तो 968 है। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको काटने का प्रयास करेंगे, तो काटिएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर 22 बटा कितना 7 गुने 7 गुने एच गुने 900 कितना 968। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, फिर 7 से काटते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 से काटिए तो 2 चौका 8, ठीक है, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 चौका 8, यहाँ पे इतना आया। फिर यहाँ पे 22 से काटेंगे तो क्या होगा 11 होगा ना। फिर यहाँ पे काटते हैं 11 से काटिए तो 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44। यहाँ पे आपका कितना हो गया, एच इजकल टू आप निकालिएगा तो फिर यहाँ पे 44 बटा कितना आपका यहाँ पे बच गया कितना 7, इसीलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, अड़सठ नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है 68 का कि एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 cm और कुल सतह पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 968 सेमी है। जब इस फार्मूला पे आप बैठाइएगा, ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला गलत है, यहाँ पे जब कुल सतह क्षेत्रफल पे बैठाइएगा बेलन का तो इसका फार्मूला आता है पाई आर इंटू आर प्लस एच इजकल टू कितना है 968। इस पर जब बैठाइएगा तो आप यहाँ पे पाई का मान रख दीजिएगा 22/7, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आर का मान कितना होगा 7, फिर इंटू आर का मान कितना होगा 7 प्लस एच इजकल टू कितना 968। इसको काट दीजिएगा, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुना कीजिए प्लस 22 का एच से गुना कीजिए तो ठीक है। तो 22 को 7 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका, तो यहाँ पे होगा 154, फिर यहाँ पे 22 एच, फिर यहाँ पे 968, तो 22 एच बराबर निकालिएगा तो आपका घटा करके कितना होगा 814 बटा कितना नहीं 22 एच बराबर 814, फिर एच बराबर निकालिएगा तो 814 बट्टा कितना 22 काटिएगा तो आपका कितना आएगा 37 आएगा आंसर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में 37 नहीं है, इन तीनों ऑप्शन में 37 नहीं है, होगा नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन दिया है कि -3 का पावर कितना m+1 फिर यहाँ पे गुने -3 का पावर फिर दिया है कितना 5, फिर इजकल टू -3 का पावर दिया है आपका कितना 7। तो ये आपका जो है ना बेस कट जाएगा सब, तो यहाँ पे हो गया m+1 + 5 इजकल टू 7। तो m इजकल टू 5 + 1 का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 7 में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, तो m इजकल टू कितना हो जाएगा 1, m इजकल टू कितना हो जाएगा 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अंतिम एवं आखिरी क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पे दिया है कि x और y का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। तो x y का व्युत्क्रमानुपात, तो यहाँ पे x और y का व्युत्क्रमानुपात यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो x वाई 1/y, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, तो हम यदि इसको गुना करेंगे तो x y
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के। तो इसीलिए ये एक्स वाई क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थिरांक एक्स वाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपना अपना सभी स्टूडेंट अपना अपना क्वेश्चन को मिला के देखिए कितना आया है। धन्यवाद। फिर हम आते हैं सोशल साइंस का, ठीक है, क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।